नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। दिन की शुरुआत एक अच्छे काम से हो, इसलिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। दिन की शुरुआत एक अच्छे काम से हो, इसलिए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव जरूर लिखें, क्योंकि आपका सारा जीवन ही शनिदेव की कृपा पर चलता आया है और आगे भी चलता रहेगा। इसलिए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव लिखना ना भूलें। साथ ही इस वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि जब आप वीडियो लाइक करते हैं तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे 4 लक्षणों के बारे में बताएंगे कि अगर किसी व्यक्ति में ये 4 लक्षण दिखाई दें तो उस पर महादेव की कृपा कभी नहीं होती और ऐसे व्यक्ति को महादेव दंड के पात्र ही समझते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति के साथ आप कभी न रहें। अगर ऐसा व्यक्ति कोई आपका मित्र है या आपका करीबी है तो समय से पहले ही आप उससे दूरी बना लें, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो चलिए इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर ये व्यक्ति कौन है, किस तरह के लक्षण इनमें देखे जाते हैं। तो चलिए जानेंगे विस्तार से। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से हमारा एक छोटा सा निवेदन रहेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पास में जो बेल की घंटी का बटन है उसे भी दबा दें, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से आप लोगों को प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों, हम यहाँ तुला राशि के जातकों को बताने वाले हैं कि यदि आप में से किसी में ये 4 लक्षण हैं तो ऐसे लोगों के ऊपर महादेव की कृपा कभी नहीं बरसती। तो चलिए जानते हैं ऐसा क्यों होता है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात आपको बता दें कि भगवान शिव देवों के देव महादेव हैं। इस संसार के कण कण में बसी हुई असीम ऊर्जा शिव हैं। शिव ही आदि हैं, शिव ही अन्नत हैं, यानी इस समस्त संसार के जीवन की रक्षा करने वाले पशुपतिनाथ भगवान शिव जी हैं। तो दोस्तों, शिव जी को भोलेनाथ भी कहा जाता है, क्योंकि ये अपने भक्तों में कोई भेदभाव नहीं करते, चाहे वो पशु हो, राक्षस हो, मानव हो या कोई भी देवता हो, देवता क्यों ना हो, सभी पर ये अपना समान कृपया बरसाते हैं। और साथ ही शिव जी को प्रसन्न करने के लिए ना तो आभूषणों की आवश्यकता होती है और ना ही किसी पंच भगवान के भोग की। तो ये केवल एक जल बूंद से ही प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि शिव जी स्वयं महाकाल हैं, जिनकी कृपा प्राप्त व्यक्ति का मृत्यु भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो दोस्तों, आपको बता दें कि प्राचीन ग्रंथों में हमें शिव जी के कृपा प्राप्त व्यक्ति के कई लक्षणों के बारे में पता चलता है। तो शिव जी के कृपया प्राप्त करने वाला व्यक्ति स्वभाव से अत्यंत दयालु होता है। इसके बाल घने होते हैं और इसके नेत्र तेजस्वी होते हैं। किसी के भी साथ ये भेदभाव नहीं करते। तो दोस्तों, जिस पर भी शिव जी की कृपा होती है, ऐसा व्यक्ति स्वभाव से भोला और सभ्य होता है। और जब दूसरों की मदद करने की बात आती है तो ऐसा व्यक्ति स्वयं का काम छोड़कर दूसरों का काम करने लग जाता है। हालांकि ऐसे लोग स्वभाव से थोड़े क्रोधी होते हैं, लेकिन क्रोध करने के बाद भी बहुत जल्दी ही दुखी हो जाते हैं। यानी जिस तरह भगवान शिव को क्रोध आता है, उसी तीव्रता से इन लोगों को भी क्रोध आता है और उतनी ही जल्दी शांत भी हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसे लोग क्रोध में दूसरों से ज़्यादा स्वयं को ही कष्ट देने वाले होते हैं। इन्हें क्रोध करना अच्छा नहीं लगता। लेकिन दोस्तों, यहाँ बात आती है स्वभाव की, क्योंकि स्वभाव को बदला नहीं जा सकता। इसलिए महादेव की कृपा प्राप्त व्यक्ति परोपकार में यकीन रखता है। उसको बदलने में चाहे कुछ मिले या ना मिले, इसकी अपेक्षा वो नहीं रखता। बलवान होने के बावजूद भी उसे अपने आप पर गर्व नहीं होता और कभी किसी कमजोर पर अत्याचार नहीं करता। यही उसकी पहचान होती है, जिस पर महादेव की कृपा हमेशा रहती है। और ना ही ऐसे व्यक्ति को अपनी संपत्ति पर घमंड होता है, क्योंकि अत्यंत धन संपत्ति होने के बाद भी ये साधारण जीवन जीना पसंद करते हैं। इनके जीवन में अनुशासन की कमी होती है, लेकिन जो भी ये काम करते हैं पूरी लगन और पूरी मेहनत से
ये काम करते हैं। तो दोस्तों ये तो ऐसे लक्षण थे जो महादेव की कृपा प्राप्त करने वाले व्यक्तियों में होते हैं, लेकिन अब हम आपको ऐसे 4 लक्षणों के बारे में बताएंगे जिससे ये पता चलता है कि व्यक्ति पर महादेव की कृपा नहीं है, वो उनसे नाराज हैं। तो दोस्तों ऐसा व्यक्ति सुख पाकर भी हमेशा दुखी ही रहता है, उसे जीवन में कभी शांति नहीं मिलती और अंत में वो दुखी ही भोगता है। तो चलिए जानते हैं पहला लक्षण। दोस्तों पशुओं से नफरत करना, यानी अगर कोई व्यक्ति पशुओं से अत्यंत द्वेष करता है या सदैव उन्हें कष्ट पहुंचाने का काम करता है, तो ऐसा व्यक्ति शिव की कृपा प्राप्त करने लायक नहीं है। ऐसे लोग अत्यंत दुष्ट स्वभाव वाले और हमेशा प्रिय होते हैं। ऐसे व्यक्ति के मन में किसी के लिए भी दया नहीं होती, ये अपनों के लिए भी कष्टदायक होता है और ये अपने जीवन में कई पशुओं की हत्या करते हैं और भविष्य में इसके कर्मों का दंड भी उनमें अवश्य मिलता है। दूसरा लक्षण है लालच। जो व्यक्ति अत्यंत लालची हो, पैसे को लेकर किसी के भी साथ धोखेबाजी करता है, तो दोस्तों वो भी शिव जी की कृपा कभी प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे लोगों को शिव जी पसंद नहीं करते, क्योंकि दोस्तों भगवान शिव जी स्वयं वैरागी हैं, तो उनके भक्त भला कैसे लालची हो सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति अत्यंत लालची स्वभाव वाला हो और वो सदैव गलत तरीके से धन कमाता हो, तो दोस्तों ऐसा व्यक्ति भी शिव जी की कृपा प्राप्त नहीं कर पाता, बल्कि दंड का पात्र होता है। तीसरा लक्षण है स्त्रियों पर अत्याचार करने वाला व्यक्ति। तो दोस्तों शिव पुराण के अनुसार शिव जी के अर्धनारीश्वर को नारी शक्ति का प्रतीक है, यानी अगर कोई व्यक्ति स्त्रियों से द्वेष करने वाला या उन पर अत्याचार करने वाला, कष्ट देने वाला होता है, तो वो शिव जी की कृपा से वंचित हो जाता है। तो दोस्तों पुरुष अपनी पत्नी से सदैव काम कराता है, उसको थोड़ा भी आराम नहीं करने देता और क्रोध आने पर उसके साथ झगड़े लड़ाइयाँ करता है, तो दोस्तों ऐसा व्यक्ति सबसे ज़्यादा महादेव के दंड का पात्र होता है। ऐसे व्यक्ति पर शिव जी कभी अपनी कृपा नहीं बरसाते। चौथा लक्षण है कि जो व्यक्ति हर वक्त दूसरों का बुरा हो जाए ऐसी कामना करता है या कोई गलती करता है और हमेशा ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करता है कि दूसरों का नाश हो जाए, तो दोस्तों ऐसा व्यक्ति भी शिव जी का बिल्कुल प्रिय नहीं होता। शिव जी ऐसे लोगों को कभी भी पसंद नहीं करते, हमेशा उनके ऊपर फिर ये कष्ट डालते ही रहते हैं। तो दोस्तों अगर ये 4 लक्षण किसी के अंदर हैं तो उसके ऊपर भगवान शिव जी की कृपा कभी नहीं बरस सकती। और यदि आपके अंदर ये लक्षण नहीं है तो तब आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों चलिए फ़िलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। यदि हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।